Assalamualaikum students. In previous lecture, we discussed the introduction of emission spectroscopy, and in today's lecture, we are going to discuss the flame emission spectrometry or spectrophotometry or spectroscopy in detail. So, the flame photometry is called the flame emission spectroscopy. इस टेक्निक में क्या होता है? इसमें सिंपली ये होता है कि आप फ्लेम यूज़ करते हैं और उस फ्लेम में जो भी आपका सैंपल होता है उसका सॉल्यूशन बनाते हैं और उस सॉल्यूशन को आप स्प्रे कर देते हैं उस फ्लेम के ऊपर, और वहाँ से फिर जो है वो कंपेयर करते हैं आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को जो एमिट हो रही होती है। तो ये एक समरी है कि आपने स्प्रे कर देना है अपना सॉल्यूशन, यानी जिस भी जो आपका सैंपल है उसका सॉल्यूशन बना के आपने स्प्रे कर देना है फ्लेम पर, और फिर वहाँ से आपने जो है उधर से आपको पता चल जाएगा कि इंटेंसिटी क्या आती है, उसे आपने कंपेयर कर लेना है। दिस एमिटेड लाइट एनर्जी इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल, और जो एमिशन है वो हर एलिमेंट है उसकी अपनी लाइट एमिट होती है, हर एक की अपनी करेक्टरिस्टिक है, तो जिससे आपको पता चल जाता है कि ये कौन सा मेटल आपके पास आ रहा है। सोडियम और पोटेशियम की एनालिसिस यूजुअली इस टेक्निक के साथ की जाती है, और वो कहता है कि स्पेशली सोडियम और पोटेशियम कहाँ पर हों, सोडियम और पोटेशियम फ्लूइड्स के अंदर हों, लाइक आपके ब्लड के अंदर, वहाँ पे आप सोडियम या पोटेशियम को, या टिश्यूज़ में वहाँ पे आप देखना चाहते हैं, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो डॉक्टर्स हैं वो भी उनका डायग्नोसिस के लिए कि उसमें एलिमेंट या मेटल्स की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है आपके फ्लूइड में, उसके लिए वो फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। सो सोडियम एंड पोटेशियम करेक्टरिस्टिक कलर्ड फ्लेम देती हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में। आपको पता है कि पर्पल कलर का फ्लेम जो है वो पोटेशियम देता है और गोल्डन फ्लेम जो है वो सोडियम देता है। देयर फ्लेम एमिशन लाइंस इन द विजिबल रीजन कैन बी रैपिडली ऑब्जर्व थ्रू अ स्पेक्ट्रोस्कोप। फ्लेम फोटोमीटर इज़ अ सिंपल, एक्यूरेट एंड इनएक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट जो फोटोमीटर आप यूज़ करते हैं। तो उसका वर्किंग आप देख लेंगे, वर्किंग के साथ साथ आपको फिर ये नज़र आ जाएगी डायग्राम भी उसकी 1.9 पे जो गिवन है। द सोल्यूशन ऑफ द सैंपल इज़ प्रिपेयर्ड, पहले तो जो सैंपल है आपने उसका सोल्यूशन बना लेना है और फिर आपने उसे स्प्रे कर देना है बायोटोमाइज़र से, सिंपली जैसे आप स्प्रेयर होता है उसकी मदद से, इन टू द फ्लेम ऑफ मेकर टाइप जौन सा है वो आपका आ रहा है बर्नर, उसमें एयर टुगेदर विद, अब एयर आ रही होती है एक साइड से फ्यूल आ रहा होता है, और साथ आपका ये जो आपका स्प्रे है वो आ रहा होता है, ये सारे फ्लेम पे जाके जलते हैं, और जो रेडिएशंस हैं वो एमिट होती हैं, और रेडिएशंस आपको रिफ्लेक्टर मिरर एक नज़र आ रहा है, ये रिफ्लेक्ट करती हैं अगेन, फिर वो जो रेडिएशंस हैं आपको लेंस नज़र आ रहा होगा वहाँ से पास होती हैं, फिर फिल्टर से पास होती हैं, और फिर फोटो सेल जो है वो इनको डिटेक्ट करता है। तो ये सारा एक प्रोसीजर होता है कि आप जो है वो अपने सैंपल को गुजारते हैं। ये अगर 1.9 में आपको कंपोनेंट्स ऑफ फ्लेम स्पेक्ट्रोमीटर और उसकी वर्किंग नज़र आ रही होगी, नीचे आपको सैंपल सॉल्यूशन नज़र आ रहा है, इस सैंपल सॉल्यूशन को आप स्प्रे करते हैं, और फिर साइड से आपको फ्यूल गैसेस और कंप्रेस्ड एयर का भी पोर्शन नज़र आ रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये जब जलता है आपका सैंपल जाकर इन फ्यूल गैसेस की प्रेजेंस में, तो ये आपको ऊपर एक फ्लेम नज़र आ रहा होगा, यहाँ से स्प्रे, यहाँ इसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं आप एटोमाइज़र से। जब आप स्प्रे करते हैं तो ऑब्वियसली जब एब्जॉर्प्शन के बाद एमिशन आ रही होती है, वो जो भी आपका एलिमेंट है, सोडियम है या पोटेशियम है, उनके लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइट होते हैं और फिर डी एक्साइट होते हैं। तो फिर वो जो डी एक्साइटेड बीम्स हैं उनको आप लेंस में से पास करते हैं, फिल्टर्स में से पास करते हैं, और फोटो सेल में से फिर जो है वो एज अ डिटेक्टर यूज़ होता है, यानी वो आपका एक जो है वो स्पेक्ट्रम लेकर आपको देता है और आपको बताता है कि ये कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। अच्छा स्टूडेंट्स, वो जो 1.9 पे डायग्राम थी वो स्कीमेटिक डायग्राम थी। अभी ये जो 1.10 पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है ये ऑप्टिकल डायग्राम है फ्लेम स्पेक्ट्रो फोटोमीटर की। इस इंस्ट्रूमेंट में वो कहता है कि आपकी जो लाइट होती है वो आप मोनोक्रोमेटर में से भी पास करते हैं। मोनोक्रोमेटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो लाइट को सिंगल वेवलेंथ में चेंज कर देता है, एंड दिस इज़ डन ऑफ द लाइट गैदरिंग पावर में, और फिर दिस इज़ डन बाय इनकॉर्पोरेटिंग द स्फेरिकल मिरर
एंड 60 डिग्री का जो प्रिज्म है, उन दोनों को आप यूज़ करेंगे ताकि लाइट की मतलब अच्छा हो जाए, गैदरिंग अच्छी हो जाए। द इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ रेड सेंसिटिव फोटो सेल्स भी हैं, फोटो मल्टीप्लायर्स भी हैं, ये ट्यूब्स हैं जो आपको जो रीड आउट कर सकती हैं, मेजर कर सकती हैं 250 से 1020 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ को। और फिर वहाँ से आप, ज़ाहिर बात है, जब ये सारा एम्पलीफायर वगैरह में से गुजरता है और फिर वो एम्पलीफाई होता है और फिर मीटर पे रीडिंग आ जाती है। एप्लीकेशंस कंसर्न है जहाँ तक फ्लेम स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री का, तो इस वाइडली यूज़ होता है टू डिटर्मिन द ट्रेस मेटल्स इन सोल्यूशन एंड इन पर्टिकुलरली एल्कली और एल्कलाइन मेटल्स, यानी ग्रुप 1A और 2A के सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह जो मेटल्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। सेकेंडली, ये जो सारी मेटल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनको बॉडी फ्लूइड्स में से एंड अदर बायोलॉजिकल सैंपल फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस कि आपका कितना लेवल है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सोडियम का लेवल ही देख लेते हैं तो सोडियम का लेवल डायग्नोस हो सकता है। सिंपल फिल्टर इंस्ट्रूमेंट्स जनरली प्रोवाइड द adequate resolution for this type of analysis. For the analysis of agriculture material में भी ये यूज़ होता है। एलिमेंट्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम टुगेदर विद बोरॉन, आयरन, इन सारों को अगर आप डिटर्मिन करते हैं तो ये भी आपको पता चल जाता है। लाइक अगर हमें पता है कि मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में सेंट्रल एलिमेंट है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता चल जाएगी। प्लांट्स में अगर पेलिंग आ रही है तो वो पता चल जाएगा कि मैग्नीशियम का लेवल कम है या कितना लेवल है। और इसी तरीके से बाकी लेवल्स भी आपको फ्लेम मिशन स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री जो है वो आपको हेल्प आउट करती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द फ्लेम एमिशन। एंड स्टूडेंट्स, 4th ईयर केमिस्ट्री के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। थैंक यू।